दोस्तों नमस्कार, जय हो स्टडी में स्वागत है आपका। 25 से लेकर 28 सितंबर तक के करंट अफेयर्स आज के वीडियो में देखेंगे। 2-3 दिन नहीं दे पाए थे क्योंकि कल आपको रामायण हमने प्रोवाइड करवाया और रामायण वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसको अपने हाथ से ही लिखना पड़ता है मुझे, और वो परफेक्ट वीडियो हर किसी को पता है। जो लोग सेलेक्टेड हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है, जिन्होंने भी लाभ लिया उनको मालूम है कि रामायण वीडियो का क्या महत्व है परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपी पीसीएस के लिए और जितनी भी बीपीएससी हो गई, जितनी परीक्षाएं आपकी आयोजित होने वाली हैं, आरओ होने वाला है, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, एडेड वाला होने वाला है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस 24 अक्टूबर का है तो 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर होगा। तो बाकी जो बचा हुआ समय है उसके लिए दो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के लिए। एक तो सितंबर का मैं आपको मैगजीन उपलब्ध कराऊंगा, कंप्लीट सितंबर का, वो हर महीने करवाता ही हूँ। जय हो स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जाकर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सारी पीडीएफ आती रहेंगी हर महीने की, सारे वीडियोस आते रहेंगे। इसी तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है करंट अफेयर्स का, उसमें जो भी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें, ठीक है। रामायण के अलावा जो रामायण में एडेड हैं उनको मैं वहाँ से हटा दे रहा हूँ, जो रामायण के इतर हैं, जो अलावा हैं, वो वीडियोस आप ज़रूर उसमें से देखिएगा। आने वाली जो वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स, परीक्षा खबरी कभी मत छोड़िए, आपके मुख्य परीक्षा तक ये साथ देगा आपका, ठीक है। बाकी यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी के लिए भी स्टार्ट कर दिया हमने। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द घोषणा करें। बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एकदम शुरुआत से उसमें आपका जो बेस है वहाँ से शुरुआत होगी, बेस ताकि मजबूत हो जाए, ताकि आपका बाकी पढ़ने का तो कुछ काम ही नहीं है। अगर बेस मजबूत है तो 30 दिन का कंप्लीट है सारा कुछ, सब कुछ। तो बेस आपका मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए शुरू करने वाले हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी पहली बार हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने बीपीएससी नहीं चलाया था, लेकिन अभी बीपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी इच्छुक लोग हैं जुड़ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, संपर्क करके। चलिए तेज़ी से शुरू करते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। अभी जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस आएंगी, तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ रही। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की थी। FIP फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। वे राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। वे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। हिमाचल प्रदेश में हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। तो लाहौल और स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं ने मनाली से काजा तक इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाए। फुमजिले ब्लाम्बो उंगुका ने जीता 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके पहले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका था स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव और UN वीमन की कार्यकारी निदेशक फुमजिले ब्लाम्बो गुंका मिलिंडा गेट फाउंडेशन 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार एक ऐसे नेता को मान्यता देता है जिसने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रगति की है। उन्हें लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तीस्ता 5 पावर स्टेशन सिक्किम को मिला ब्लू प्लैनेट पुरस्कार। तो NHPC के 510 मेगावाट के तीस्ता पावर स्टेशन सिक्किम को इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IHA एक लंदन स्थित गैर लाभकारी सदस्यता संघ है जो 120 देशों में सक्रिय है। इसी ऑपरेशन स्टेज टूल का उपयोग करके 2019 में IHA के अधिकृत प्रमुख मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए इसके स्थिरता मूल्यांकन के आधार पर सम्मानित किया गया है। 2 दिवसीय नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, तो उड़ीसा में आयोजित किया गया। यह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया।
ट्राइबल टैलेंट पूल इनिशिएटिव का उद्देश्य जनजातीय विद्वानों का विकास करना है और उन्हें विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। उड़ीसा करेगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी का मेजबानी। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा करेगा, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 16 देश हिस्सा लेंगे। उड़ीसा ने 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप मेन स्ट्रीम जो विश्व कप था उसकी मेजबानी भी की थी। चलिए 26 में चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2 पायदान फिसलकर 59वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो 110 देशों में जीवन की डिजिटल गुणवत्ता पर एक वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत ई गवर्नेंस पर 33वें और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पर 47वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ शार्क द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया और फिनलैंड है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गुलाब, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवात गुलाब में बदल गया है। चक्रवाती तूफान गोपालपुर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तौकते और यास के बाद यह 2021 का तीसरा चक्रवात होगा। ध्यान रखिए, नाम है क्या? गुलाब। तौकते 14 से 19 मई 2021 के बीच अरब सागर में बना था, जबकि यास बंगाली खाड़ी में 23 से 28 मई 2021 के बीच बना था। और अभी कौन बना है? ये क्या चल रहा है? ये सितंबर चल रहा है। और सितंबर में कौन आया है? सितंबर 2021 में गुलाब। दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर 2021 को कारगिल के हम्बन टिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया रेडियो FM रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के 10 केवी ट्रांसमीटर 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। वे क्षेत्र में विशेष रूप से कारगिल और बटालिक सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करेंगे। तो ये 10 KW ट्रांसमीटर 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो कारगिल के हम्बन टिंगला में। तो हम्बन टिंगला कहाँ पर है? ये भी स्थान एक आपके लिए जरूरी है GK के लिए जानने के लिए। प्रसिद्ध नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कमल भसीन का निधन। 1970 के दशक से भसीन भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में महिला आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता थी, काफ़ी फेमस थी हैं। 2002 में इन्होंने नारीवादी नेटवर्क संगत की स्थापना की थी, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की वंचित महिलाओं के साथ काम करता है। UPSC में ये प्रश्न भी आ चुका है संगत के बारे में। लॉन्च किया गया भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। ACIC का लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर 120 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक दान करेगा क्वाड। तो क्वाड समूह जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का समूह, तो इसने जो है अभी निर्णय लिया कि कोविड-19 वैक्सीन खुराक दान करेगा। कितने करोड़ का? कितने करोड़? 120 करोड़ वैश्विक स्तर पर। तो क्वाड देशों ने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, टेबल टॉप। दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। हाल ही में आपको पता है कि सहकारिता मंत्रालय एक नए मंत्रालय के रूप में गठित हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ही इसके पहले मंत्री बनाए गए। ठीक है, पहले सहकारिता मंत्री बनाए गए, तो संबोधित भी यही कर रहे हैं। यह 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन को संबोधित इन्होंने कर दिया है। सम्मेलन का आयोजन देश के अग्रणी सहकारी संगठन इफ्को, अमूल, नेफेड आदि द्वारा किया जा रहा है। चलिए 27 में चलते हैं। क्वाड ने लॉन्च किया फेलोशिप प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। क्वाड ग्रुप ने 24 सितंबर 2021 को इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। क्वाड फेलोशिप को श्मिट फ्यूचर्स द्वारा संचालित किया गया, जो एक परोपकारी पहल है और एक्सेंचर, ब्लैकस्टोन, बोइंग, गूगल, मास्टरकार्ड और वेस्टर्न डिजिटल द्वारा समर्थित है। फेलोशिप कार्यक्रम सदस्य देशों में स्नातक छात्रों को 100 स्नातक फेलोशिप प्रदान करेगा। अमेरिका भारत ने किया हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि किन देशों ने किया? भारत, अमेरिका ने किया। तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। इन समूहों को स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए
स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। HDFC बैंक मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया एशिया मनी 2021 के पोल में बनी है। तो HDFC बैंक लिमिटेड को प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। बैंक ने 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच नंबर 1 स्थान इसमें प्राप्त किया है। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल को वित्तीय प्रदर्शन, निवेश का संबंध और CSR पहल जैसे क्षेत्रों से सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर को IPA 2021 मिला है। तो वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल और WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया, IPA 2021 सम्मानित किया। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। WAC पीपल काउंसिल एक महाराष्ट्र आधारित गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सरकार के तहत पंजीकृत है। CBSE IIT गांधीनगर शुरू करेंगे ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य। तो CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2021 से प्रत्येक रविवार दोपहर 3030 एकलव्य का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ में मदद करेगा। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 25 सितंबर 2021 को डिजिटल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाना है। उन्होंने 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया, जिससे केरल में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या अब 126 हो गई। तो बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र कौन खोलेगा? केरल। ध्यान रखें। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक पहल अभियान, ये अभियान का नाम ही है। तो कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक ये अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। टेली लॉ क्या है? आपको मैंने बताया था कि लॉ संबंधी जो जानकर, चूँकि गाँव के लोग बड़े मासूम होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको कुछ पता होता नहीं है और छोटे छोटे केस में वो चले जाते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे वकील हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं, जो उनके पास नहीं रहता, घर वर सब बेच देना होता है उनको। तो टेली लॉ के माध्यम से उनको जो जरूरी चीज़ें हैं, और दूसरी बात है कई मामलों में लोग शहर जाना नहीं चाहते हैं, दूर पड़ता है तो जाते ही नहीं है, रुचि नहीं लेते हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कतें उनको आती हैं कई तरह की। तो इसी का समाधान करने के लिए, लोगों तक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, पहुंचाने तक, क्योंकि न्याय अगर सब तक नहीं पहुंचा तो न्याय का जो उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो इसीलिए टेली लॉ के माध्यम से उनको जो लॉ विधि संबंधी सुविधा है प्रोवाइड करवाने के लिए, जो निचले तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको ये प्रोत्साहन इससे दिया जा रहा है। तो एक पहल अभियान जो है टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में 51,434 कॉमन सर्विस सेंटर के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करना है। 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होगा पैकेज्ड फूड। तो भारतवर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बनाने की राह पर है। नए परीक्षण किए गए प्रसंस्कृत खाद्य नमूनों में से केवल 1.34% में उच्च वसा वाले अवयवों के अनुमेय स्तर से अधिक वसा पाई गई। उपरोक्त निष्कर्ष भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ राष्ट्रीय खाद्य नियामक FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से ये प्राप्त हुआ है। तो 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होगा पैकेज फूड, ये याद रखिएगा, ये लक्ष्य भी है। कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। तो कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट नियुक्त किया है। उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया। अन्य SDG अधिवक्ताओं में STEM कार्यकर्ता, स्टेम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और K-पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंप शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित। ये कब किया? 25 सितंबर 2021, याद रखिएगा ये डेट। वे 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे में थे। उन्होंने 3 दिवसीय यात्रा के पहले 2 दिन
वाशिंगटन डीसी में बिताया, जहां उन्होंने क्वाड लीडर समिट में भाग लिया। 28 सितंबर मतलब आज विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आपको बता दो, अभी हाल ही में गोवा राज्य जो है रेबीज मुक्त घोषित किया गया है, याद रखेगा। रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। वर्ष भर में हर वर्ष 59,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। यह लोगों और पालतू जानवरों में किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोंचने से फैल सकता है। ध्यान रखेगा, ये व्यक्तियों में ही हो सकता है और जानवरों में भी हो सकता है। ये प्रश्न भी आ चुका है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु रेबीज फैक्ट्स नोट फियर, ये इस बार की थीम है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2021 की थीम क्या रही इस दिवस की? वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा इस दिन को चिन्हित किया गया था। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने IOSC में जीता कांस्य। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 26 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्पेन की मिरिया रोसलो ने 250.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की तेत्याना हल्किना ने रजत पदक जीता। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत के पूर्व निशानेबाज शिमोन शरीफ ने किया था। इन्होंने इसका आयोजन किया था, यह ध्यान रखिएगा। विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। कितनी? 35 फसल किस्में। तो जलवायु परिवर्तन कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित भी करेंगे। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट। तो T20 फॉर्मेट में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कहें तो कुछ समय पहले 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। अभी 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं और कुल चौथे विश्व के कुल 5वें बल्लेबाज ये बने हैं। ये 10,000 रन इन्होंने T20 के सभी प्रारूप में मतलब IPL और T20 इंटरनेशनल मिलाकर बनाए हैं। तो उन्होंने सितंबर 2021 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी करते हुए मुकाम हासिल किया। तो कोहली 10,000 रन बनाने वाले T20 में भारत के पहले बल्लेबाज हैं, दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। ठीक है, T20 में चाहे जो T20 हो, इंटरनेशनल हो और इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं विश्व के। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया चेन्नई सेंट्रल। ध्यान रखें, पुरातत्वी थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन स्टेशन सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन के प्लेटफॉर्म शेल्टर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को प्राप्त करता है। CCR स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। तो संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 26 सितंबर 2021 को एक आंकड़ा जारी हुआ, जिसमें चीन के बाद भारत UAE का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत के साथ कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 की पहली छमाही में 38.5 बिलियन दिरहम को छू गया। हालांकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इतने याद रखिए कि दूसरे स्थान पे भारत पहुंच गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को कम से कम आप लोग हमारे अगर देखते हैं तो लाइक तो कम से कम कर ही दिया करिए, ताकि आपके भी लाइक वाले लिस्ट में शामिल रहे, कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमें भी पसंद आएगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। नहीं लाइक तो कम से कम डिसलाइक ही कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।